नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस मार्केट रैपर वीडियो में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम एक नज़र मारेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस पे एंड देखेंगे कौन कौन से स्टॉक्स एंड कौन कौन से सेक्टर्स ने आज की रैली में कंट्रीब्यूट किया है एंड कौन कौन से स्टॉक्स एंड सेक्टर्स ऐसे थे जो आज मार्केट को पीछे खींच रहे थे। तो शुरुआत कर लेते हैं ब्रोडर मार्केट इंडाइसिस से। तो सबसे पहले अगर बात करें हमारे निफ्टी इंडेक्स की, तो 0.78% के गेन के साथ आज निफ्टी इंडेक्स 23,721.3 पे क्लोज हुआ है। अगर बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स भी जैसे कि हम देख सकते हैं 0.92% के गेन के साथ 78,053.52 पे क्लोज हुआ है। अगर बात करें दूसरे ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस की जैसे कि निफ्टी 200 की, तो ये 0.40% के गेन के साथ 13,451.05 पे क्लोज हुआ है। एंड बात करें अगर ब्रॉड मार्केट इंडेक्स जो कि निफ्टी 500 के नाम से भी जाना जाता है, तो वो 0.37% के गेन के साथ 22,370.65 पे क्लोज हुआ है। अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज की मार्केट की परफॉर्मेंस में बैंक निफ्टी को एक बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर के तौर पे देखा जा सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं आज बैंक निफ्टी ने 1.74% का गेन विटनेस किया है एंड 52,606 पे आज ये सेटल हुआ है। अगर बात करें आज की मार्केट की परफॉर्मेंस में, क्योंकि आज हमारा निफ्टी इंडेक्स पॉजिटिवली सेटल हुआ है, तो देखते हैं कि आज की मार्केट की परफॉर्मेंस में या आज की रैली में कौन कौन से सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। तो जैसे कि हमने पिछले वीक में भी देखा था, फाइनेंशियल सेक्टर ने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया था एंड उसी के रिस्पॉन्स में आज भी अगर बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स की, तो आज ये 1.9% के गेन के साथ क्लोज हुआ है। एंड निफ्टी की तेजी में भी कंट्रीब्यूट करने वाला सबसे बड़ा सेक्टर है ये आज के दिन में। निफ्टी बैंक सेकंड नंबर पे है 1.74% के गेन के साथ। निफ्टी आईटी थर्ड नंबर पे है 0.81% के गेन के साथ। एंड फिर आता है निफ्टी पीएसयू, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मिड मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स। तो ये सारे इंडाइसिस हैं जिन्होंने आज की मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट किया है। अगर बात करें नेगेटिवली परफॉर्म करने वाले इंडाइसिस की, तो निफ्टी रियलिटी ने आज भी नेगेटिवली परफॉर्म किया है। निफ्टी मेटल, एनर्जी, मीडिया मीडिया भी आज नेगेटिव परफॉर्मर्स में ही रहा है। एंड एफएमसीजी सेक्टर ने भी आज नेगेटिवली परफॉर्म किया है। तो ये बात हो गई सेक्टर स्पेसिफिक वाइज। हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं गाइस, सो दैट आपको ये आइडिया लग जाए कि आज की मार्केट में परफॉर्म करने वाले कौन कौन से सेक्टर्स थे, क्योंकि अगले दिन भी चलने वाले स्टॉक मोस्ट ऑफ टाइम इन्हीं सेक्टर्स में से रहते हैं जो पिछले दिन परफॉर्म करते हैं। अगर बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी पे आज 994 जो स्टॉक्स थे वो एडवांस कर रहे थे एंड 1281 स्टॉक्स जो थे वो नेगेटिवली परफॉर्म कर रहे थे। अगर बात करें अकेले निफ्टी इंडेक्स की, तो 26 कंपनीज जो थी एडवांस कर रही थी एंड 23 कंपनी जो थी आज लाइक नेगेटिवली परफॉर्म कर रही थी। तो गाइज आज अगर देखा जाए सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की मैं बात करूं, तो हम देख सकते हैं अगर ये देखिए तीन इंडाइसिस हैं, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड निफ्टी आईटी। अगर इन तीन इंडाइसिस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ही इंडाइसिस में लूजर्स का वेटेज ज्यादा है या लूजर्स की संख्या ज्यादा रही है। तो ये बेसिकली ये मार्केट में तेजी तो आई, बट ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वी कैन से कि इतनी सारी कंपनीज आज नेगेटिवली परफॉर्म कर रही थी। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे। अगर बात करें इंडेक्स पुलर्स एंड ड्रैगर्स की, मतलब कि निफ्टी को ऊपर खींचने और नीचे खींचने वाले स्टॉक्स की अगर बात करी जाए, तो आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस एंड एलटी, ये सारे स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज की निफ्टी की तेजी में कंट्रीब्यूट किया है। आईसीआई बैंक ने 49 पॉइंट से, एचडीएफसी बैंक ने 43 पॉइंट से, एक्सिस बैंक ने 29 पॉइंट से, रिलायंस ने 22 पॉइंट से एंड एलटी ने 17.20 पॉइंट से तेजी में कंट्रीब्यूट किया है। वहीं पे अगर पीछे खींचने वाले स्टॉक्स की बात करी जाए, तो पावर ग्रिड है जिसने 4.80 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है निफ्टी इंडेक्स की मूवमेंट में। एशियन पेंट्स की अगर बात करी जाए तो 4.29 पॉइंट्स का नेगेटिव परफॉर्म। एंड आयशर मोटर की अगर बात करी जाए तो 3.39 रुपीज पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है इसने भी। एंड भारतीय एयरटेल एंड ओएनजीसी भी लगभग तीन तीन आई मीन 3 पॉइंट्स के नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ इन्होंने ट्रेड किया है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं
आईसीआई कल भी गेनर्स की लिस्ट में था एंड आज भी इसने कंट्रीब्यूट किया है। तो पिछले दिन की परफॉर्मेंस को देख के हम अगले दिन की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हमारी बना सकते हैं। अगर बात करी जाए टॉप गेनर्स की आज के सेशन में, तो जो टॉप 10 गेनर्स हैं इनमें हमारा राजा बैटरी आता है सबसे पहले। अब अभी इसका नाम चेंज हो गया, हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी हो गया है। एंड इसके बाद क्राफ्ट्समैन है, फिर जीआरएससी है, ये स्टॉक भी पिछले 2-3 दिन से परफॉर्म अच्छा कर रहा है। फिर रेमंड है, वेलकॉर्प है, वेस्ट लाइफ है, एलआईसी हाउसिंग एंड फाइनेंस है, पतंजलि है, जेबीएमए है एंड ओलेक्ट्रा। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज निफ्टी के टॉप 500 स्टॉक में टॉप गेनर्स की लिस्ट में थे। बात करी जाए टॉप लूजर्स की अमंग टॉप 500 स्टॉक्स, तो इसमें से आता है हैप्पीएस्ट माइंड आता है, लोढ़ा है, यूबीएल है, ओबराई रियलिटी है, रेलटेल है, राउट मोबाइल है, एमआरपीएल है, जेडब्ल्यूएल है एंड फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी एंड बीबीटीसी। तो बीबीटीसी कल हमने देखा था कि इट वाज द हाईएस्ट गेनर अमंग टॉप 200 स्टॉक्स एंड आज के सेशन में ये टॉप लूजर्स की कैटेगरी में था। बट क्या आज गिर जाना ये स्टॉक की रैली को ओवर कर देगा? डेफिनेटली नोट। यहाँ पे एक टेम्पररी पुल बैक देखने को मिल सकता है और उसके बाद फिर से आप ये स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटीज लुक आउट कर सकते हैं। अगर बात करी जाए वॉल्यूम बजर्स की, तो वॉल्यूम बजर्स में बेसिकली हम ऐसे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं जो अपने पिछले लाइक एवरेज वॉल्यूम से सर्टेन टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम जिसमें आज देखने को मिले हैं। तो जैसे कि क्राफ्ट्समैन में हम देख सकते हैं एवरेज वॉल्यूम से 16.66 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम थे आज। हैप्पीएस्ट माइंड में फिर 14.40 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम थे। सीजीसीएल में भी आज लाइक 12 टाइम्स हायर वॉल्यूम थे। ओलेक्ट्रा में भी 10 टाइम्स हायर वॉल्यूम थे। तो ये हायर वॉल्यूम्स या वॉल्यूम बजर वाले जो स्टॉक ऐसे होते हैं जहां पे एक्शन है, एंड जिन स्टॉक्स में जनरली एक्शन होता है उन स्टॉक्स में सूनर और लेटर हमें अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलती हैं। तो इसलिए हम ये वाली लिस्ट इंक्लूड करते हैं हमारी डेली रिपोर्ट में। इसके बाद अगर बात करें मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की टर्नओवर बेसिस हम देखते हैं, मतलब एक दिन में लाइक ऐसे स्टॉक्स जिनमें मनी वाइज या फिर टर्नओवर वाइज हाईएस्ट लाइक वॉल्यूम का ट्रांजेक्शन हुआ है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर आई कैन से। तो एचडीएफसी है, फिर जीआरएससी है, फिर एमरा राजा है, आईसीआई बैंक है, एक्साइड इंडस्ट्रीज है, एक्सिस बैंक, एचएएल, मजगांव डोक एंड फिर हैप्पीस्ट माइंड एंड एसबीआई एंड जेमेटो। तो ये देखो सारी लाइक टॉप मोस्ट कंपनीज ही हैं जो आज वॉल्यूम बजट की भी लिस्ट में आई। आई मीन टर्नओवर, सॉरी, नॉट वॉल्यूम बजट बट मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज की लिस्ट में आई। तो आने वाले कुछ दिनों में इन कंपनीज को नजर में रखा जा सकता है क्योंकि जो स्टॉक्स ज्यादा एक्टिव हैं उन्हीं स्टॉक्स में ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं जनरली। अगर बात करें 52 वीक्स हाई की, आई मीन आज के सेशन में कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने 52 वीक्स के हाई को टच किया है, तो जब ये मैं लिस्ट कंपाइल कर रहा था तो टॉप 500 स्टॉक्स में जब हमने ये कंपाइल करी तो इसमें लाइक बहुत सारे स्टॉक्स आ गए जो कि एक ही स्लाइड पे रख पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने फिर इसको लाइक टॉप 200 स्टॉक्स में जो स्टॉक्स अपने 52 वीक्स हाई को टच कर रहे हैं केवल उन्हीं स्टॉक्स को हमने शॉर्ट लिस्ट किया। तो ये 17 to 80 स्टॉक्स हैं जिन्होंने आउट ऑफ टॉप 200 स्टॉक्स जिन्होंने आज अपना लाइफ आई मीन 52 वीक्स हाई हिट किया है। तो इनमें से भी कुछ एक पॉपुलर नेम्स हैं जैसे कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, श्री राम फाइनेंस हो गया, एक्सिस बैंक, मदरसन, आईसीआई, इंडियन होटल, नौकरी, डिक्शन, अशोक लेलैंड, ग्रासिम, एस्ट्रल, पॉलीकैब। तो गाइस जनरली जो स्टॉक्स अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर रहे हैं वो स्टॉक्स भी अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स माने जाते हैं एंड कल के सेशन में भी हो सकता है कि ये स्टॉक अच्छे खासे परफॉर्मर्स की लिस्ट में रहें। तो इन स्टॉक्स को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो ये था आज की मार्केट का जनरल ओवरव्यू। अब फटाफट हम सारे इंडाइसिस के चार्ट पे एक नजर मारेंगे एंड पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन से इंडेक्स में कल के सेशन में कैसा परफॉर्म करने का पोटेंशियल है। तो आ जाते हैं फटाफट हमारे टेक्निकल चार्ट्स पे। तो ये देखिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं निफ्टी इंडेक्स से ही। तो निफ्टी इंडेक्स जैसे कि हम देख सकते हैं आज अपने लाइफ टाइम हाई को हिट करके क्रॉस आई मीन क्लोज हुआ है। तो निफ्टी इंडेक्स में हम देख सकते हैं कि ये जो लाइक रैली है ये कल के सेशन में भी कंटिन्यू हो सकती है। इसके बाद अगला सेक्टर वाइज अगर मैं इंडाइसिस की बात करूं तो सबसे पहले आज टॉप गेनर्स में था हमारा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। लाइफ टाइम हाई हिट किया है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म किया है। तो कल भी ये इंडेक्स परफॉर्म करेगा, इस बात की हायर प्रोबेबिलिटी है। हालांकि कल के रैपअप में भी हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है कल भी अच्छा परफॉर्म करेगा एंड उसी का रिजल्ट है कि आज भी हमने एक बड़ी सी कैंडल देखी है आज के सेशन में फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इंडेक्स में।
सेकंड नंबर पे है निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक ने भी अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया है, एंड इसमें भी हमने बात करी थी क्योंकि कल भी चार्ट कुछ पॉजिटिवली बायस था इसका, एंड उसी के रिस्पॉन्स में आज इसने भी पॉजिटिवली परफॉर्म किया है। फिर बात आती है निफ्टी प्राइवेट बैंक्स की। तो क्योंकि हम पिछले वीक से ही बात करते आ रहे हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड उसी का रिजल्ट है कि आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडेक्स ने भी अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस किया, एंड एक स्ट्रॉन्ग सा बुलिश कैंडल फॉर्म किया, जो कि कल भी बुलिश पोटेंशियल को ही इंडिकेट कर रहा है। अब बात करें अगर निफ्टी आईटी सेक्टर की, तो आईटी सेक्टर में भी अच्छा गैप फिलिंग देखने को मिला है, एंड उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी है। तो पोटेंशियली कल भी इसमें अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है निफ्टी आईटी सेक्टर में। अगर बात करें पीएसयू सेक्टर की, तो इसमें कोई खास एक्शन देखने को मिला नहीं है, एंड कल भी कुछ मिला जुला ही मूवमेंट रहेगा। हाँ, कल के लिए इसमें 72,460, सॉरी 77,246 का जो लेवल है वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। इफ दैट इज टेकन आउट तो थोड़ा बहुत और डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, भले ही प्राइवेट बैंक्स हो एंड भले ही फिर लाइक एनबीएफसीज हों, तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज पीएसयू सेक्टर को भी मिलेगा। तो तेजी भले ही ना आए, बट ये शायद यहीं पे कुछ रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बात करें अगर हेल्थ केयर सेक्टर की, तो आज ये भी मिले जुले कैंडल के साथ ही क्लोज हुआ है, इंडिसाइसिवनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी प्रकार की क्लैरिटी के लिए ऊपर में हमें चाहिए कि 12,470 का लेवल क्रॉस करे, एंड मंदी के लिए 12,350 का लेवल क्रॉस करे। बात करें अगर निफ्टी फार्मा इंडेक्स की, तो फार्मा इंडेक्स में भी लाइक अभी नेगेटिविटी ही लाइक थोड़ी सी हावी है इसके ऊपर भी। अगर तेजी के लिए इसको 19,630 का लेवल क्रॉस करना होगा, जब तक उसके नीचे है तो ये इंडेक्स भी थोड़ा सा नेगेटिवली बाइस्ड ही रहेगा। अगर बात करें ऑटो सेक्टर की, तो कल के सेशन में हमने देखा था कि ऑटो सेक्टर वॉज लाइक गुड परफॉर्मर। आज उसी के रिस्पॉन्स में हमने देखा कि थोड़ा सा बिकवाली आया है ऑटो सेक्टर में। तो कल वापस ऑटो सेक्टर में थोड़ी एक्टिविटीज देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि कल के सेशन में अगर गैप अप ओपन होता है तो ऑटो सेक्टर वापस थोड़ा एक्शन में आ सकता है। अगर बात करें एफएमसीजी सेक्टर की, तो हम देख सकते हैं कि कल के सेशन में एफएमसीजी सेक्टर अपने सपोर्ट से बाउंस हुआ था, एंड एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल इसने फॉर्म करा था, बट उसी के रिस्पॉन्स में आज थोड़ा सा एडजस्टमेंट देखने को मिली है प्राइस की। तो यहाँ से एफएमसीजी सेक्टर शुड बी केप्ट इन माइंड, इन योर वॉच लिस्ट, एंड आने वाले कुछ सेशंस में ये भी अच्छा खासा एक्टिविटी दिखा सकता है, एज लॉन्ग एज ये नीचे में 55,800 के लेवल के ऊपर होल्ड करता है। अगर बात करें निफ्टी कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन में भी मॉर्निंग में तो अच्छा खासा एक्शन था कल के एक्शन के रिस्पॉन्स में, बट लाइक एट द जैसे मार्केट अपने क्लोजिंग सेशन की तरफ मूव की, तो वैसे इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया। तो यहाँ से एक अच्छे सपोर्ट के पास ही है ये इंडेक्स भी। तो अगर ये 11,000 के ऊपर होल्ड करता है तो आने वाले कुछ दिनों में फिर से इसमें थोड़ा एक्टिविटी देखने को मिलेगा। निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर की अगर बात करी जाए, तो कल भी हमने देखा था कि थोड़ा नेगेटिवली बायस्ड था ये इंडेक्स, एंड उसी का रिस्पॉन्स आज भी हमने देखा कि नेगेटिविटी ही हावी रही आज के सेशन में भी इसमें। तो कल भी ये इंडेक्स जो है नेगेटिवली बायस्ड ही रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर बात करें निफ्टी मीडिया की, तो कल लाइक टॉप लूजर्स की लिस्ट में था निफ्टी मीडिया इंडेक्स, एंड आज भी हम देख सकते हैं कि निफ्टी मीडिया इंडेक्स आज भी लूजर्स की लिस्ट में है, बट टॉप लूजर्स की लिस्ट में नहीं, बट यस आज भी लूजर्स की लिस्ट में है। एंड ये नेगेटिविटी कंटिन्यू होने के ही चांसेस हैं। तो मे भी कल के सेशन में भी इसमें कुछ और नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। बात करें अगर निफ्टी मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर में भी हमने बात करी थी कि कंसोलिडेशन फेज में है, एंड आज इसने एक बैरिश कैंडल फॉर्म किया है। तो बायस कल के लिए थोड़ा नेगेटिव रहेगा, एंड अगर मान लीजिए ये लाइक 99,800 का अगर सपोर्ट ब्रेक होता है कल के सेशन में, तो थोड़ा सा और इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर बात करें निफ्टी रियलिटी की, तो हम देख रहे थे कि निफ्टी रियलिटी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, बट आज इसने एक बैरिश कैंडल फॉर्म करी है, जो कि इस बेरिश कैंडल का रिस्पॉन्स भी माना जा सकता है, एंड यहाँ से ये वापस मार्केट में थोड़ा नेगेटिविटी ट्रिगर कर रहा है। तो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा अगले एक दो सेशंस में ये इंडेक्स कैसे परफॉर्म करता है, बट यहाँ से तो ये थोड़ा नेगेटिव बायस ही सजेस्ट कर रहा है। तो कल से वापस एक्शन के तौर पे फाइनेंशियल सेक्टर फर्म्स को देखा जा सकता है, हेल्थ केयर में थोड़ा बहुत एक्टिविटी देखने को मिल सकता है, आईटी में एक्टिविटी देखने को मिल सकता है, एंड बाकी जो निफ्टी मेटल मीडिया एंड रियलिटी है इनमें अभी भी नेगेटिविटी नजर आ रही है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।